जैसा आप चाहते हैं ना, अगर वैसा होने लगे तो आपके हाथों की लकीरें बुरा मान जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और दीपावली से संबंधित इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको वो 9 गलतियां बतलाऊंगा जिनसे लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। आप वो गलतियां हरगिज मत करिएगा। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सामर्थ्य से अधिक मेहनत करनी होती है, अधिक पैसा कमाना पड़ता है, तब उन सब सुख सुविधाओं को भोग पाता है। लेकिन क्या अधिक मेहनत करने के बाद में भी वह लक्ष्मी प्राप्ति में सफल हो सकता है? हर स्थान पर लक्ष्मी नहीं रहती, उन्हें प्राप्त करने के लिए उसके अनुसार बनना पड़ता है। इस अनुकूलता का अर्थ है धर्मपरायणता, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था और जीवन निर्माण के प्रति सतत जागरूकता। जो व्यक्ति इन बातों की उपेक्षा करता है वे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्मी का भक्त बनने के लिए मात्र सांसारिक होकर के उसकी पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अरबपति खरबपति बनना चाहता है, परंतु यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि उसके लिए क्या आधार होना चाहिए। हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें जिससे कि हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो सके। लक्ष्मी रूठ जाए ऐसी गलतियां भूल से भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कई बार अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो लक्ष्मी के रूठने का कारण बन जाती है। और ये कारण ऐसे हैं जो विष्णु जी भी गलती करें तो लक्ष्मी उनको भी, उनका साथ भी छोड़ करके चली जाए। शास्त्रों में मौजूद कथाओं और मान्यताओं के अनुसार स्वयं लक्ष्मी ऐसा कहती है। कुछ बातें स्पष्ट कर रहा हूं जिनसे लक्ष्मी के रूठ जाने की परिस्थितियां बन जाती है, कारण बन जाते हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में उल्लेख है कि लक्ष्मी किन स्थानों पर, किन परिस्थितियों में निवास नहीं करती। आपको भी जान लेना चाहिए और याद रखना चाहिए हमेशा। आइए अब बात करते हैं पहले कारण की। गीता में भगवान ने कहा है, कम सोने वाले और अधिक सोने वाले दोनों के ही मनोरथ सिद्ध नहीं होते। यानी सोने का जो समय है, निद्रा का जो समय है, उस समय ही भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए। कुछ लोगों को जब नींद आ जाती है तब वे सो जाते हैं, यह सही नहीं है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सायंकाल के समय, शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय भूल करके भी नहीं सोना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्योदय के समय सोने वाले पर भी लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। आइए अब बात करें दूसरे कारण की। अगर आपको दोस्तों से कपड़ा मांग करके पहनने की आदत है, दोस्तों की मोटरसाइकिल या कार या साइकिल लेकर के अक्सर घूमने चले जाते हैं, तो यह आदत सुधार लीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पराया धन, दूसरों के वस्त्र, दूसरों की सवारी यानी कि वाहन और दूसरों के घर में रह करके जीवन यापन करता है, उसके पास में लक्ष्मी नहीं ठहरती। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री अर्थात पत्नी या दूसरों के पति से संबंध रखते हैं अथवा उन पर कुदृष्टि रखते हैं, उनका धन भी नाश हो जाता है। रावण ने सीता का हरण किया और बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर अधिकार कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों को अपना साम्राज्य और जीवन गंवाना पड़ा। इंद्र ने देवी अहिल्या का मान भंग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भी देवलोक से भागना पड़ा। आइए अब बात करते हैं चौथे कारण की। ईश्वर ने हर जीव को पेट दिया है, इसलिए उसे पालना जरूरी है और इसका पालन भोजन से होता है। लेकिन भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके खान पान में ऐसी वस्तु नहीं हो जिससे आपका स्वभाव और मन दूषित हो। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी कहती है, जो व्यक्ति जुआ, चोरी और मांस मदिरा का सेवन करता है उसके घर में मैं कभी नहीं ठहरती। देवी लक्ष्मी के भक्त राजा बलि की एक कथा है कि उन्होंने एक बार मांस मदिरा का सेवन किया। इससे आवेश में आकर के बलि ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। देवी लक्ष्मी इससे कुपित हो गई, नाराज हो गई। परिणाम यह हुआ कि भगवान विष्णु वामन के रूप में राजा बलि के पास आए और इसके राजपाट पर अधिकार कर लिया। आइए अब बात करें कारण नंबर 5 की। जुआ खेलने के कारण युधिष्ठिर को
इंद्रप्रस्थ का राज वैभव गवाकर भाई और पत्नी के साथ में वन वन भटकना पड़ा। राजा विराट के राज में काफी समय तक दास बन करके, सेवक बन करके रहे। ऐसी स्थिति में जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग ये सब आपके जीवन को खराब करते हैं। लक्ष्मी के आप कृपा पात्र नहीं बन सकते। आइए अब बात करें कारण नंबर 6 की। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में माता, पत्नी, बहन और पुत्री का अपमान किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। लक्ष्मी के नाराज होकर के चले जाने पर ऐसे घरों में लक्ष्मी की बहन दरिद्रता आकर के बस जाती है, जिससे दिनों दिन घर की स्थिति खराब होने लगती है। कलह और आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति का हर दिन कष्ट में बीतता है। आइए अब बात करें कारण नंबर 7 की। देवी लक्ष्मी का कहना है, जो व्यक्ति आलस्य करता है और आज के काम को कल पर टालता रहता है, वह अपने भाग्य को खुद अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को आलस्य से बचना चाहिए, हर हाल में बचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कारण नंबर 8 की। देवी लक्ष्मी स्वयं चंचल स्वभाव की है, लेकिन वह दूसरों की चंचलता पसंद नहीं करती। यानी देवी लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मनुष्य को अपने काम के प्रति लगनशील रहना चाहिए, अर्थात उसमें ही लगे रहना चाहिए। अब बात करते हैं जो कारण नंबर 9 की। जो व्यक्ति अहंकार में चूर है और अपने धन का अपव्यय करता रहता है, वेस्ट करता रहता है, उसके घर से देवी लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। रावण ने भी यही गलती की थी। शक्ति और संपत्ति के अहंकार में सीता का हरण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि देवी लक्ष्मी लंका का त्याग करके चली गई, जिससे पवन पुत्र हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया। भगवान राम ने रावण का वध करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। ये थे 9 कारण जिससे लक्ष्मी रूठ जाती है, रूठ करके चली जाती है। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि कोई हमसे नाराज हो जाए। तो जो जो समस्याएं, जो जो कारण हैं, वो कारण अपने जीवन में ना अपनाइए, उन कारणों से दूर रहिए। तो फिर लक्ष्मी आपके घर ही रहेगी या लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। और क्या चाहिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने परिवार में सभी का ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां लक्ष्मी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।